अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने वेंटोलिन सॉल्यूशन से बच्चों में नेबुलाइजेशन के बारे में बात की थी। तो आज हम एटम और क्लैनिल के बारे में बात करेंगे। एटम के अंदर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है जो कि सांस की नालियों के अंदर मसल्स को रिलैक्स करके सांस लेने में आसानी पैदा करता है। ये हम बच्चों के अंदर किन सूरतों में इस्तेमाल करते हैं? अगर बच्चे को दमे का मसला हो, सांस लेने में मुश्किल हो, सीटी की आवाज़ आती हो, सांस लेने में बहुत तंगी हो, जकड़न हो सीने के अंदर, तो उन सूरतों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसकी जो एक वायल होती है वो कुछ इस तरह की आती है जिसके अंदर 2 ml सोल्यूशन होता है। आपने ये याद रखना है, जो 1 ml सोल्यूशन होता है उसके अंदर 20 कतरे होते हैं। अगर एक बच्चा 12 साल से बड़ा है तो उसके अंदर हम एक पूरी वायल इस्तेमाल करेंगे। अगर एक बच्चा 6 से 12 साल का है तो उसके अंदर हम 1 ml या 20 कतरे इस्तेमाल करेंगे, और 6 साल से कम उम्र बच्चे के अंदर 10 कतरे या 0.5 ml इस्तेमाल करेंगे। हमेशा सोल्यूशन के साथ 2 ml नॉर्मल सलाइन आपने मिक्स करना है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से बच्चे के अंदर ड्राई माउथ, मुंह की खुश्की या थ्रॉट की इरिटेशन हो सकती है। तो नेबुलाइज करने के बाद बच्चे को आपने पानी पिला देना है या कुल्ली करा देनी है, और इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चे को 5 मिनट के लिए नेबुलाइज करवाना है। इसके बाद हम क्लैनिल के बारे में बात करेंगे। क्लैनिल बेसिकली एक स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है जिसके अंदर बेक्लोमेथासोन होता है। ये आपके जो लंग्स के अंदर सोजन हो जाती है एलर्जी की वजह से, दमे की वजह से, उन स्वेलिंग को हम कम करने के लिए इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस दवाई को आपने बहुत स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह अक्सर पेरेंट्स करते हैं। एटम के साथ भी हमने नेबुलाइजेशन करवा दी, क्लैनिल के साथ भी करवा दी। तो ये एक ऐसा वेपन, ऐसा हथियार होता है जिसको हमने संभाल के रखना होता है। जिन बच्चों के अंदर सीने की जकड़न, दमे का मसला, एलर्जी का मसला, किसी भी नेबुलाइजेशन या भाप से आराम ना आ रहा हो, तो उसके अंदर हम क्लैनिल की नेबुलाइजेशन करवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, स्वेलिंग कम करके बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देती है। इसकी भी डोज़ उसी तरह है, इसकी वायल भी 2 ml की आती है, और बड़ों में आपने पूरी वायल इस्तेमाल करनी है। 6 से 12 साल के अंदर 1 ml, और 6 साल से कम उम्र बच्चों में 0.5 ml, और हमेशा 2 ml नॉर्मल सलाइन के साथ आपने मिक्स करके भाप देनी है। इसकी भाप भी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चों को दे सकते हैं, और 5 मिनट के लिए भाप 1 दफ़ा देनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि इसके साथ मुंह के अंदर एक फंगल इन्फेक्शन या ओरल थ्रश हो सकती है। तो भाप देने के बाद बच्चे को अच्छे तरीके से आपने कुल्ली करा देनी है। तो ये नेबुलाइजेशन बच्चों के लिए बहुत मुफीद होती हैं अगर आप इनका बर वक्त और किन कंडीशंस के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सर्दियों का मौसम है और उसमें बच्चों को अगर उनकी ज़रूरत के मुताबिक भाप दिलवाएं तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।